गुजारिश करूँगा हमारे अतिथियों से इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए, कृपया सलामी के लिए इनका उत्साहवर्धन करें। सबसे आगे मध्य प्रदेश का दल, एक ऐसा स्टेट जिसने खेलों की दुनिया में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यहाँ भी कल से आरंभ हुए खेलों में अपनी उपस्थिति बड़े पैमाने पर दर्ज कराई है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट की एक ऐसी धरती जहां से बड़े खिलाड़ी निकलकर सामने आ रहे हैं। भारत सरकार का प्रयास है, केंद्र सरकार का प्रयास है अरुणाचल को खेलों की दुनिया में एक बड़ा स्वरूप दिलवाया जाए। बाद उसके आसाम, नॉर्थ ईस्ट की एक और स्टेट, कहने को तो यहाँ के चाय बागान लोकप्रिय हैं, लेकिन खेलों की दुनिया में कई बड़े नाम दिए हैं। बिहार एक ऐसा राज्य जो अपनी सांस्कृतिक संपन्नता के कारण जाना जाता है, पुराने राजघरानों के लिए जाना जाता है, लेकिन खेलों की दुनिया में अब अपना योगदान दे रहा है। CBSE वेलफेयर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन खेलों के लिए एक ऐसा संगठन जिसने खेलों की दुनिया में नया इतिहास गढ़ने का संकल्प लिया है। छत्तीसगढ़ कभी मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा है, प्रदेश धाम का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ से कई खिलाड़ी अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम और देश का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। CIIC एक और ऐसा संगठन जो एजुकेशन के साथ साथ खेलों की दुनिया में भी कदम से कदम मिला रहा है। हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादर एंड नागर हवेली और दमन दीव खेलों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि खेलों के क्षेत्र में भी आप बड़ा काम करने वाले हैं। इसके बाद देश की राजधानी, देश का गौरव दिल्ली, जिसका प्रदर्शन हमेशा उल्लेखनीय रहा है। दिल्ली ने पिछले राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में पहला स्थान अर्जित किया था और इस बार भी उसी विश्वास के साथ ये खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे हैं। अब आते हैं गुजरात, देश की एक और सांस्कृतिक स्टेट, ऐसा राज्य जहां से स्वयं प्रधानमंत्री आते हैं। पिछले दिनों राष्ट्रीय खेल यहाँ पर आयोजित हुए थे और वो अभूतपूर्व अवसर रहा था खेलों की दुनिया के लिए, खासतौर से राष्ट्रीय खेलों के क्षेत्र में वो आयोजन एक मील का पत्थर साबित होगा। और अब हरियाणा की धरती शायद खेलों के नायकों को जन्म देने वाली धरती कही जाती है। मिट्टी से जुड़े जितने खेल हैं देश के, हरियाणा ने उन खेलों में देश को बड़ा गौरव दिलवाया है। कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो, कबड्डी हो, हॉकी हो, हरियाणा का अपना रुतबा है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री से गुजर रहा है। अपनी खूबसूरती के साथ साथ खेलों की चकाचौंध चौंक के कारण भी अब जाना जाने लगा है हिमाचल प्रदेश। ये युवा और मुस्कुराते चेहरे इस बात का संकेत कर रहे हैं कि आने वाला समय देश में हिमाचल प्रदेश को खेलों के क्षेत्र में बड़ा अग्रणी स्थान दिलाने वाला है। हिमाचल प्रदेश के बाद IPSSO एक ऐसा संगठन जिसने शुरुआत तो की है लेकिन पूरे विश्वास के साथ की है। आने वाला समय खेलों की दुनिया में आपके बड़े हस्ताक्षरों की उम्मीद कर रहा है। IPSC कदम से कदम मिलाते IPSC के ये विद्यार्थी, ये खिलाड़ी पूरे विश्वास के साथ इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं।
बाद उसके जम्मू कश्मीर, देश की मुख्य धारा से जुड़ा जम्मू कश्मीर अब उन्नति तरक्की के साथ साथ खेलों की दुनिया में भी नई उम्मीद बना रहा है। आने वाला समय जम्मू कश्मीर से देश के लिए बड़े खिलाड़ी जुटाने वाला रहेगा। और इसके बाद झारखंड अपनी खनिज संपदा के कारण ही नहीं जाना जाता है, बल्कि कई बड़े नाम यहाँ से आते हैं। हॉकी की दुनिया में झारखंड का बड़ा नाम है और खेलों की दुनिया के, क्रिकेट की दुनिया के नायक MS धोनी भी इसी स्टेट से आते हैं। कर्नाटक की तरफ हम बढ़ते हैं। मुख्य मंच के समक्ष कर्नाटक के खिलाड़ी गुजरते हुए एक ऐसा स्टेट जहां एथलेटिक्स के साथ साथ कुश्ती, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट ऐसे नायक दिए हैं जिनका अगर जिक्र किया जाए तो एक लंबी फहरिस्त होगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन, अनुशासन और गरिमा के तौर पर केंद्रीय विद्यालय का अपना स्थान है। खेलों की दुनिया में भी अपनी चमक बिखेरने आयोजन में शामिल हो रहा है। और इसके बाद केरल एथलीटों की नगरी कही जाती है। PT उषा यहीं से आती हैं। एथलेटिक्स का सबसे बड़ा गढ़ केरल कहलाता है। यहाँ पे इन्होंने वही साबित किया है। महाराष्ट्र, मुंबई नगरी यही है, लेकिन साथ साथ खेलों के बड़े नायक यहाँ से आते हैं। चाहे बात गावस्कर की हो, सचिन तेंदुलकर की हो, या खेलों की दुनिया में बाकी नामों की हो। कमलेश मेहता यहीं से आते हैं, टेबल टेनिस से, जो 8 बार के नेशनल चैंपियन है, पहले ओलंपियन है टेबल टेनिस के। मेघालय एक और ऐसी स्टेट जो आने वाले समय में बड़ा काम करने जा रही है खेलों की दुनिया में। पुडुचेरी में खेलों को लेकर बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। समय बताएगा कि यहाँ पर क्या आने वाले समय में होगा, लेकिन जो हो रहा है वो स्टेट सामने। पंजाब, देश के संस्कारों को प्रदर्शित करने वाला ऐसा स्टेट जो अपनी जांबाजी, अपने संकल्प के साथ दुनिया भर को खेल की काबिलियत से रोशन किया करता है। मिल्खा सिंह से लेकर परगट सिंह और आज के संदीप सिंह तक सब यहीं से आते हैं। कई बड़े नाम हैं। और अब राजस्थान, कहने को तो ये रजवाड़ों का राज्य है, लेकिन बावजूद इसके खेलों की दुनिया में और सांस्कृतिक क्षेत्र में राजस्थान का उल्लेख हुए बिना इस सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट का एक और ऐसा राज्य जो खेलों की दुनिया में बड़ी जवाबदारी के साथ कदम धर रहा है। उत्तराखंड, धार्मिक नगरी उत्तराखंड, जो कभी उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा करता था, अब उत्तराखंड स्वयं एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने हर क्षेत्र में अपने आप को साबित किया है। अवसर यहाँ पर जुटा रहे हैं ये खिलाड़ी अपने विश्वास के साथ खेलों की दुनिया में नया इतिहास रचने का। और अब देश की संस्कारधानी उत्तर प्रदेश, न केवल बड़े राजनीतिक यहाँ से आते हैं, बल्कि बड़े खिलाड़ी भी यहाँ से आते हैं। देश के संस्कार दरअसल उत्तर प्रदेश से ही पहचाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश को देश की संस्कारधानी कहा जाता है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विद्या भारती संगठन एक ऐसा संगठन जो शिक्षा के साथ साथ खेलों की दुनिया में बड़ा काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जिसकी पहचान दुनिया भर में है। यहाँ का कल्चर, यहाँ का संगीत दुनिया भर को मुरीद बनाता है। खेलों में भी पश्चिम बंगाल में बड़े नाम दिए हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मेजबान स्टेट मध्य प्रदेश के ये खिलाड़ी आज स्वयं अपने मार्गदर्शक के समक्ष मार्च पास कर रहे हैं। आपको तमाम सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश ने जो पिछले दिनों में किया है उसको अब आपको आगे बढ़ाना है। हम